नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं प्रियंका आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दशहरे का जो त्यौहार है वो क्यों मनाया जाता है और उसे विजयदशमी क्यों कहते हैं। इसे एक जश्न के रूप में हम हिंदू जो धर्म के लोग हैं वो लोग मनाते रूप में मनाया जा सकता है। बुराई हमारे पास किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि क्रोध करना ज़्यादा या असत्य बोलना या किसी से वैर ईर्ष्या करना, बहुत ज़्यादा आलस करना। किसी भी आंतरिक बुराई को हम इस दिन ख़त्म कर सकते हैं और ये प्रण ले सकते हैं कि हमें आज से ये बुराई अपनी त्यागनी है। आपके अंदर में जो भी बुराई है उसे हम त्यागने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। माना जाता है कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे वो इस दिन युद्ध जीतकर और रावण की बुराई का विनाश करके उसके घमंड को तोड़कर लंका पर विजय पाकर वापस आए थे। अयोध्या जो नगरी थी वो बहुत ही खुश हुई थी और जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे वो अयोध्या के राजकुमार थे। उनकी पत्नी का जो नाम था वो सीता था और उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था लक्ष्मण। राजा दशरथ राम के पिता थे। उनकी पत्नी कैकेयी के कारण इन तीनों को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। उसकी वजह से ही जो सीता जी थी उनको लंका का जो राजा था रावण वो हर ले गया था। और जो रावण था वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी था, उनको चारों वेदों का ज्ञान था और उनकी जो लंका थी वो सोने की थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अहंकार था और वो बहुत ज़्यादा शिव भक्त था। उसको खुद पर भगवान विष्णु से दुश्मनी रखता था। और वास्तव में रावण के जो पिता थे विसर्वा ऋषि थे, वो एक ब्राह्मण थे, लेकिन जो रावण की माता थी ना वो राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण में इस ब्राह्मण के कारण जो ज्ञान था, क्योंकि उसके पिता ब्राह्मण थे इसलिए उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन जो उसकी माता थी वो राक्षसी थी, जिसकी वजह से उसके पास अपार शक्तियाँ और बहुत ज़्यादा अहंकार था, जिसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। राम ने अपनी पत्नी सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया था। तो हमारे पुराणों में लिखा है कि जो सीता जी थी ना वो लक्ष्मी का अवतार थी, जिसमें वानर सेना तथा हनुमान जी ने भगवान राम का साथ दिया था। युद्ध में जो रावण का छोटा भाई था ना विभीषण, उसने भी भगवान राम का साथ दिया था और भगवान राम ने रावण को मारकर वहाँ पे लंका पे विजय प्राप्त की थी और विभीषण को वहाँ का राज्य सौंपा था। इसी वजह से, इस विजय की वजह से इस त्यौहार को हम विजयदशमी के रूप में भी जानते हैं। और भी बहुत सी कथाएं हैं दोस्तों विजयदशमी मनाने के पीछे, जो रामायण और महाभारत दोनों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि राम का रावण पर विजय जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, और एक है राक्षस महिषासुर का वध किया था माता दुर्गा ने, और तीसरी जो कहानी है कि पांडवों का वनवास इसी दिन पूरा हुआ था। भगवान श्री राम ने इस युद्ध को जीतने के लिए अश्विन मास के शारदीय 9 दिन के नवरात्रि का व्रत रखा था और माँ दुर्गा की आराधना की थी। इसके बाद माँ दुर्गा के आशीर्वाद से भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन जो रावण का वध किया था और अपनी पत्नी सीता और दूसरे लोगों को रावण के अत्याचारों से बचाया था। इसीलिए ये जो परंपरा बनाई गई है कि इसी दिन मनाया जाता है और रावण का जो पुतला है वो जलाया जाता है। लेकिन बहुत सी जगहों पर रावण की पूजा की जाती है, जैसे कि कर्नाटका में कुछ जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पे रावण की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि दशहरा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था और जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत हुई थी। हम ये विजयदशमी का त्यौहार इसी वजह से मनाते हैं। और दूसरा जो है कथा महिषासुर वाली, वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो वो वाली कथा भी आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर की पूरी कहानी जानने के लिए, किस तरह से माता ने अवतार लेकर महिषासुर का वध किया था, ये मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है दुर्गा सप्तशती के पाठ के अनुसार। को अगर माता के आगमन और महिषासुर के वध की पूरी कहानी अच्छे से जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइएगा और दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनिएगा, जिसमें महिषासुर के वध की पूरी कहानी है। अभी मैं आपको छोटी सी कहानी ये सुनाती हूँ। क्या होता है कि महिषासुर नामक राक्षस होता है जो देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। इस वजह से जो माँ दुर्गा होती हैं वो अवतार लेती हैं, जिनमें सभी देवताओं का वास होता है और सभी देवताओं की शक्तियाँ होती हैं। उनका रूप बहुत ज़्यादा विकराल था। जब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उन्हें दी थी और उनके शक्ति के तेज से माँ दुर्गा उत्पन्न हुई थी, तब
माता दुर्गा ने देवताओं की रक्षा के लिए जन्म लिया था और माता दुर्गा देवताओं की तरफ से महिषासुर से वध किया था और 9 दिनों के अंदर महिषासुर और उसकी सेना को युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की थी। और इस युद्ध के 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का भी वध किया था। इसी वजह से इसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है और इस दिन बड़े धूमधाम से दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। क्यों हमारे देश में दशहरा मनाया जाता है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप लोगों ने अगर अपना जो कीमती समय दिया है मुझे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पूरा मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ डाला है जिसमें दुर्गा जी के सभी रूपों का वर्णन है और सभी राक्षसों के वध का वर्णन है कि किस तरह से माता दुर्गा ने अवतार लिया था और किस तरह से सभी राक्षसों का वध किया था। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए, नई नई धर्म से संबंधित जानकारियों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।